हेलो हाय डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई हो रही होगी, है ना। और एग्जामिनेशन फॉर्म भी भराया जा रहा है। आज से डेट आया है आज का, है ना। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर आज से एग्जामिनेशन की फॉर्म क्या हो रही है, फिलअप हो रही है ना। तो आप लोग फिलअप करवा लीजिए, फिर कॉलेज पर जाकर जमा कर दीजिएगा। सो एग्ज़ाम नज़दीक है और ऐसा नहीं है कि अभी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा रहा है तो फिर बहुत दिन बाद एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है। जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा आप लोग का, है ना। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, बायो वाला पोर्शन रिवीजन करते रहिए। फिजिक्स का पोर्शन 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा और अभी फिलहाल में बायो का रिवीजन चल रहा है। इसके मतलब कल तो मैंने क्लास नहीं लिया, कल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रोग्राम वगैरह पड़ गया था तो मेरे को समय नहीं मिला, तो मैं उस वजह से मैं आपकी क्लास ले नहीं पाई। हालांकि मैं संडे को एक्स्ट्रा कर दूंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा है, सबको पता है। इसके मतलब परसों वाली क्लास से मैंने रिवीजन करवा रही हूँ बायोलॉजी की। फिजिक्स अभी रोका हुआ है क्योंकि लास्ट पॉइंट तो फिजिक्स मैंने रोक दिया, तो अभी बायोलॉजी का रिवीजन करवा रही हूँ जो मेन बेसिस है, मैंने आपको बताया था। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कीट भक्षी पौधे। लेकिन फिलहाल में पहले ये बताइए आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं ना, स्वस्थ हैं, खुश हैं। टेंशन वेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए, आराम से एग्जाम दीजिएगा। और एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, जब मतलब टाइम टेबल आ जाएगा आपका कि इस दिन एग्जाम है, तो मैं आपको एक तरीके से लिखने का तरीका बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे लिखा जाए कि मतलब अच्छा नंबर आए आप लोगों का। ओके, आई होप अच्छा नंबर आए, मैं यही चाहती हूँ। तो एक तरीके से आज हम लोग पढ़ते हैं कीट भक्षी पौधे के बारे में। उस दिन हम लोगों ने जब रिवीजन किया था तो उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं, है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिस है वो, आ सकते हैं एग्जाम में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कीट भक्षी पौधे के बारे में, जो कि मैंने आपको बेसिस में पढ़ा चुके हैं। आई होप सबको याद हो, क्योंकि कीट भक्षी पौधा मुझे जहाँ तक लगता है सबको आता होगा, सबको याद होगा। तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको याद होगा, मुझे पता है। तो एक तरीके से कीट भक्षी पौधे के बारे में बात करते हैं, अभी बात करते हैं। हाँ, तो देखिए कीट भक्षी पौधे के बारे में बात करते हैं। तो कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं कि एक तरीके से ये कीड़े मकोड़ों और छोटे चूहों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं ये कीड़े मकोड़ों और छोटे चूहों का भक्षण करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ठीक है, कीड़े मकोड़ों का तो भक्षण कर रहे हैं, है ना, और छोटे चूहों का भी भक्षण करते हैं। जी हाँ, छोटे चूहों का भी ये भक्षण कर जाते हैं, है ना। जो छोटे वाले माउस होते हैं ना, छोटी वाली चूहिया जो माउस होती है, जो घर वगैरह में होती है, और मतलब ऐसे भी होती है मिट्टी वगैरह में भी, जो बिल वगैरह जो खेत वगैरह में होती है, तो एक तरीके से उनको भी मतलब कि खा जाती हैं ये पौधे, कीट भक्षी पौधे। ठीक है, कारण क्या है इनको ये खाने की, कारण क्या है, और प्रकृति ने इन्हें ऐसा क्यों बनाया है। प्रकृति ने इन्हें जीवन दान दिया है और जीने के लिए, इन पौधों को जीने के लिए उनको ऐसा बनाया है कि वो कीड़े मकोड़े और छोटे चूहों का भक्षण कर कर वो जीवित रहें इस प्रकृति में। ठीक है, तो एक तरीके से अगर एग्जाम्पल की बात करें, कीट भक्षी पौधे की अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, अगर उदाहरण की बात करें तो आ जाएगा आपका घटपरड़ी पौधा। कौन सा? घटपरड़ी पौधा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेपेंथीस। क्या बोलते हैं? नेपेंथीस, है ना। और एक और होता है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा, इंग्लिश में इसे ड्रोसेरा ही बोलते हैं। ओके, तो ये जो है ये कीट भक्षी पौधे में आते हैं, है ना। ये कीट भक्षी पौधे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा।
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा कीट भक्षी पौधा है, कौन सा नहीं है। तो आप लोग जब एग्जाम्पल याद करे रहोगे तब तो टिक लगा लोगे कि अरे हाँ यार घटपड़ी पौधा है और ड्रोसेरा है, यानी जैसे इंग्लिश में नेपेंथीज और ड्रोसेरा, ये 2 हो गए, तो ये तो कीट भक्षी पौधे हो गए और बाकी नहीं होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये जो मैंने उदाहरण बताया है। और शॉर्ट नोट्स में भी जो क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसमें भी आपको आ सकता है कि कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, बताइए कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं। तो एक तरीके से ये हो गया आपका एग्जाम्पल और ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन यानी परिभाषा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और बात करनी है। हाँ, तो इसमें हमने उदाहरण आपको बता दिया, ठीक है, और कीट भक्षी पौधे में ये एक्सप्लेनेशन और उदाहरण। और ये खाते क्यों हैं, यानी ये जो कीड़े मकोड़े और छोटे चूहे हैं इन्हें खाते क्यों हैं, तो ये खाते हैं नाइट्रोजन की कमी को, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों और छोटे चूहों को का भक्षण करते हैं। ये कीड़े मकोड़ों और छोटे चूहों का भक्षण करते हैं। ओके, यहाँ देख लीजिए कि ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों और छोटे चूहों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए ना कि ये कीड़े मकोड़ों और छोटे चूहों को क्यों खाते हैं। ये खाते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पौधा होता है ना, ये अधिकतर दलदली स्थानों पर होता है। कहाँ पर होता है ये कहाँ लिखू, यही लिख दे रही हूँ ना। ये जो पौधा होता है, ये पौधा दलदली स्थानों पर उगता है, दलदली स्थानों पर उगता है। ओके, जब ये पौधा दलदली स्थानों पर जब उगता है ना, तो दलदली स्थानों में बताओ किस चीज की कमी होती है। अगर हम बात करें कि चलिए बताइए दलदली स्थानों में क्या चीज कम होता है, तो कम होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। जब दलदली स्थानों में ये पौधा उग रहा है तो वहां पर नाइट्रोजन की कमी है। अब नाइट्रोजन की कमी है तो क्या होता है कि ये पौधे कीड़े मकोड़ों और छोटे चूहों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो खाते हैं तो क्या होता है, खाने से नाइट्रोजन की कमी जो होगी वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका हो गया आपका डिफिनीशन और पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। और ये कीट भक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं ये भी बता दे रही हूँ। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं और दूसरे देश में कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, ये पाए जाते हैं भारत में। अगर बात करें तो ये मेघालय में पाए जाते हैं, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में पाए जाते हैं। ओके, अगर भारत देश से दूसरे देश की बात की जाए तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर, और इंडोनेशिया में। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ दे कि ये कीट भक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में आपका मेघालय में पाए जाते हैं। ओके, और दूसरे देश की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए और ये बाकी डिस्क्रिप्शन। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ठीक है, और आज की क्लास सिर्फ इतना तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर। आप लोग रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। पहली बात, स्वस्थ रहेंगे
तो पढ़ाई होगी, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, ये सच्चाई है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। जो आपको देखिए, मैं आपको पूरी नोट्स बनाने के लिए नहीं बोलूंगी, आप डीएलएड के हो तो मैं आपको पूरी नोट्स तो बनाने की नहीं बोलूंगी। अब दूसरा सब्जेक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर साइंस की बात करूं तो मैं पूरी नोट्स बनाने के लिए आपको नहीं कहूंगी, लेकिन जो मेन है, जैसे ये किट बच्ची है तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जो मेन है, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी हो, तो उसका जो मेन चीज है वो आप लोग नोट्स बनाकर याद करो, है ना। मैं सारी चीज छापने के लिए नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ बोलूंगी कि जो मेन है उसे आप लोग लिखिए, उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।